यूएस का एक कांग्रेसमैन है स्टीव शोबर्ट, उन्होंने एक बेसिकली लेजिस्लेशन जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अनाउंस लेके आए। ये जो बंगालीज हिंदूज जो हैं, इनकी जो 1971 में बांग्लादेश में जो वॉर ऑफ लिबरेशन जिसको वो कहते हैं, उसमें एज ए जेनोसाइड एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो है वो साबित किए जाए। उसने कल आपको दुनिया के आगे सबसे खतरनाक करार दे दिया, यानी इसका मतलब वो चाहता है यूक्रेन की तरह हम भी अपने एटमी असासिन को दे दे। आखिर इजराइल और नेतन्याहू ने क्या कहा? नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से बिगर डेंजर इज पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान का अब क्या यूज है? हिंदुस्तान उनको मिल गया है साउथ एशिया में, और पाकिस्तान की उनको कोई खास जरूरत है ही नहीं। ब्रॉडर पिक्चर में पाकिस्तान के न्यूक्लियर के ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा रहा, ना कि डिस्कस कर रहा है इसको। ये एक स्लिप ऑफ टंग कॉलमन हुआ है। बात असल ये है कि वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है एक बड़ा डेंजरस स्टेट है, वो पता नहीं वो कुछ भी कर दे। ये मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है उसको खत्म करें, जैसे सोवियत यूनियन को हुआ था। एक होता है ना गैर मोहतात, एक वाहियात एक जुमला उनके मुंह से निकला है। हिंदुस्तान, इजराइल, हम और हमारे वेस्टर्न एलाइज नेटो, और इनसे किसी तरीके से इस स्टेट को खत्म करो जो हमारे लिए बड़ा खतरा है। नमस्कार दोस्तों, अब मान लीजिए कि किसी कंट्री के अंदर किसी कम्युनिटी द्वारा यहाँ पर जिनोसाइड किया जाता है, जैसे पाकिस्तान ने किया था 1971 में, क्योंकि उस समय तो बांग्लादेश बना नहीं था जब ये जिनोसाइड हो रहा था। वहां पर जो बंगाली लेडीज थी उन पर अत्याचार किए गए, खास करके पाकिस्तानी आर्मी ने उतने रेप किए कि उसके बाद मतलब जब ये वॉर खत्म हो गई, बांग्लादेश बन गया, उसके बाद मतलब कई सारी जो औरतें थी वो प्रेग्नेंट हुई। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि 1971 के अंदर इतने ज्यादा मतलब ये सारी चीजें करने के बाद भी आज तक पाकिस्तान ने किसी भी बांग्लादेशी से या ऑफिशियली कोई माफी नहीं मांगी है। देखिए, होता है, कई बार होता है कि एक कंट्री जब दोनों इकट्ठे हो या फिर पास वाले कंट्री पर जिनोसाइड किया जाता है, लेकिन जब उसके बाद खास करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूएन की स्थापना हुई और उसके बाद पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने की यहाँ पर अपील हो रही थी या फिर कहे की कोशिशें की जा रही थी, तो जब थोड़ा सिविलाइज्ड वे में हम जाने लगे, वॉर्स कम होने लगी, तो उसके बाद एक दूसरे को रियलाइज किया गया, करवाया गया कि भाई देखिए आपने ये गलती की थी, आपने वो गलती की थी, छोटी मोटी गलती ठीक है, लेकिन जब जिनोसाइड वाली बात होती है ना, अब देखिए जब सिख राइट्स हुए थे ना इंडिया में, तो कांग्रेस ने मनमोहन सिंह से कहलवा कर यहाँ पर माफी मांगी थी। खुद तो गांधी परिवार के किसी मेंबर ने नहीं मांगी। तो मतलब यहाँ पर यही बात हो रही है कि क्या कभी पाकिस्तान जो है वो माफी मांगेगा? इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। न्यूक्लियर जो पावर है, न्यूक्लियर जो कैपेसिटी है पाकिस्तान की, उस पर अमेरिका की जानिब से ये बयान जारी किया गया है और सियासी हलकों में और अस्करी हलकों में भी खासी तशवीश पाई जाती है। आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमें पता नहीं है कि उसका मतलब क्या है और मकसद क्या है जो उसने ये स्टेटमेंट दिया है। तो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के बारे में कुछ नहीं है भाई। तो कमांड एंड कंट्रोल उनको पता है कि हमारा ठीक है, तो अगर वाकई उससे खतरा होता तो अब तक वो कुछ कर देते। बात असल ये है कि वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है एक बड़ा डेंजरस स्टेट है, वो पता नहीं वो कुछ भी कर दे, और इसलिए हम लोग वो कह रहे हैं। अपने डेमोक्रेटिक पार्टी को वो एड्रेस कर रहा था, वो तो खैर उन्होंने नहीं छापा, मगर उसका मकसद ये था कि हम लोग इसलिए बड़ी पूरी हमारी कोशिश है कि इस मुल्क को हम तोड़ें। ये मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है उसको खत्म करें, जैसे सोवियत यूनियन को हुआ था। तो अगर ये इसको खत्म कर दें और इसको तोड़ दें तो फिर इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं होगा ही नहीं। तो ये है एक्चुअल मकसद कि इकट्ठे हो हिंदुस्तान, इजराइल, हम और हमारे वेस्टर्न एलाइज नेटो, और इनसे किसी तरीके से इस स्टेट को खत्म करो जो हमारे लिए बड़ा खतरा है। इसलिए कि हम और वो इकट्ठे नहीं हो सकते। और नहीं, और ये जो हमारी लीडरशिप है जो बार बार उनके पास जाती है, कभी खर्चखोल लेके, कभी और कुछ लेके कि पैसे दो, ये जवाब फिर भी वो कहते हैं कि हम इनको बेहतर है कि हम इस स्टेट को खत्म करें। और वो तो टीवी पे आके कह दिया है उन्होंने
कि इसकी डिसइंटीग्रेशन। आजकल अमेरिका में बात हो रहा है पोस्ट पाकिस्तान सिनारियो। सोचिए, हमारे लीडर्स के दिमाग के अंदर ये चीज जानना चाहिए कि लोग अमेरिका में किस कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बाद वो रीजन का क्या आउटलुक होगा। ये है डेंजर जो हमें तैयार होना चाहिए, ये नहीं कि कमांड एंड कंट्रोल की। अभी मैं देख रहा था कि यूएस का एक कांग्रेसमैन है स्टीव शॉबर्ट, क्या नाम उनका, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। उन्होंने कहा जी कि इंडियन ओरिजिन के एक और कांग्रेस वुमेन, आई थिंक रो खन्ना, उन्होंने एक बेसिकली लेजिस्लेशन जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अनाउंस लेके आए, जिसमें कहा जी पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट जो है ना उसको बेसिकली तो पाकिस्तान आर्मी को जो है ना वो एक उसके खिलाफ है। और उसमें यह है कि ये जो बंगालीज हिंदूज जो हैं, इनकी जो 1971 में बांग्लादेश में जो वॉर ऑफ लिबरेशन जिसको वो कहते हैं, उसमें एज ए जेनोसाइड एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो है वो साबित किए जाए। अच्छा, अब ये बेसिकली 7-8 सफ़े का वो एक लेके आए हैं कि ये जी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। ये जो इन्होंने पाकिस्तान आर्मी ने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी क्राइम कमिट किए। आई थिंक ये जो खन्ना साहब है, ही इज फ्रॉम फिलाडेल्फिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। खैर एनी हो, अब ये इन्होंने लास्ट टाइम जब क्या नाम है इनका, एम्बेसडर मसूद खान जब एज एम्बेसडर गए थे पाकिस्तान के, आज से 6 माह पहले, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समवेयर इन मार्च अप्रैल में, कहीं फरवरी मार्च अप्रैल में, तो इन्होंने उस वक्त भी एक रेजोल्यूशन मूव किया था जिसको स्टेट डिपार्टमेंट ने वो कहा दिया। उसने कहा जी हमारे पास बड़े कांग्रेसमैन है, इस तरह की बातें होती रहती हैं। और ये जो है ये चीजें हैं। अब सारी बात है, इस तरह की चीजें जो आती हैं, कैन अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और कैन अ पाकिस्तानी ओरिजिन पॉलिटिशियन मैनेज सच थिंग? वहां पे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो अमेरिका में बैठे हों वो तो पाकिस्तान को गालियां देते हैं। वो कहते हैं जी कि जैसे वो तो सारे इमरान खान के हमाती हैं जो कांग्रेस के इर्द गिर्द हैं। रिसेंटली मैं देख रहा था एक, आई थिंक कैलिफोर्निया एलए वगैरह लॉस एंजलिस से कोई पाकिस्तानी कांग्रेसमैन बनने वाले हैं, कोई है नहीं है पाकिस्तानी ओरिजिन के। तो उन्होंने एक और कांग्रेस मैन को, सेनेटर को, या पता नहीं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, उनको पकड़ के कहा जी कि स्टेटमेंट दे दें आपके पाकिस्तान में के अंदर जो मिलिट्री है वो डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करे और ये करे और वो करे।